नमो नमो अरिहन्ताय नमो नमो सीताय नमो नमो आयर्याय नमो नमो अजाय नमो लोये सब साधूनां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानां च सर्वेषि परमं हरि मंगलानां च सर्वेषि परमं हरि। प्रश्न चल रहा है केशी गौतम संवाद का। केशी शर्मा ने जिज्ञासा कर रहे हैं महामुनि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का निरूपण किया, तो फिर प्रभु महावीर ने 5 महाव्रतों का निरूपण क्यों किया? जब 4 महाव्रतों से ही काम चल रहा था, जब 4 महाव्रतों की आराधना साधना करके भी मोक्ष को प्राप्त किया जा रहा था, तो फिर 5 महाव्रतों की परूपणा क्यों की? तीर्थंकर धर्म 2 प्रकार का नहीं हो सकता। विपचो कहमणम, तुम्हें संदेह नहीं होता है? कैसी शर्मण कह रहे हैं कि महाभाग तुम्हें संदेह नहीं होता कि एक तीर्थंकर 4 महाव्रत के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे तीर्थंकर 5 महाव्रत के बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूं तो तुम बिल्कुल निशंक लगते हो। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बता रही है, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है, तुम्हें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं। तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन बहुत से लोग, उनके मन के अंदर संदेह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय प्रभु महावीर विचरण कर रहे थे, उस समय गोशालक भी अपने आप को तीर्थंकर मान रहा था। उसने भी घोषणा करके रखी हुई थी, 24वां तीर्थंकर मैं हूं। और ने केवल घोषणा करके रखी थी, बल्कि प्रसिद्ध भी था।
और ऐसा वक्त भी आया जिस समय परमात्मा प्रभु महावीर के भक्त कम और गोशालक के भक्त ज्यादा। एक तरफ चमत्कार, एक तरफ धर्म। और हमेशा धर्म की साधना करने वाले लिमिटेड रहते हैं और चमत्कार को नमस्कार करने वाले ज्यादा ही रहते हैं। होता है। स्वयं भगवान महावीर के समय भगवान महावीर के कम अनुयायी और गोशालक के बहुत ज्यादा अनुयायी। लेकिन एक ना दिन धर्म को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह सत्य है। चाहे कितने ही चमत्कार के पीछे भाग लें, लेकिन एक ना एक दिन तो धर्म की शरण ग्रहण करनी ही पड़ती है। गोशालक सारी जिंदगी उस चमत्कार के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ता रहा, लेकिन मरते समय उसे कहना पड़ा सही तो तीर्थंकर महावीर ही है। तो उस समय गोशालक की ख्याति इतनी थी कि जनमानस के मन में डाउट पैदा होता था कि तीर्थंकर महावीर है या गोशालक है। क्योंकि गोशालक के यहां जमावड़ा लोगों का लगा ही रहता था। क्योंकि ये दुनिया कोई अभी दुखी नहीं है, उस समय भी दुखी थे लोग। और दुखी आदमी कहां कहां नहीं भटकता है। अब चाहे जाने के पीछे कारण कुछ भी रहता हो, श्रद्धा से लोग ऐसे स्थान पर कम पहुंचते हैं, स्वार्थ से ज्यादा पहुंचते हैं। तो केसी शर्मणे गौतम स्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, क्या तुम्हें शंका नहीं होती? और तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूं तो लगता है कि तुम्हारे मन में कहीं कोई डाउट नहीं है। श्रावक कंफ्यूज में है, शिष्य घण कंफ्यूज में है, लेकिन तुम तो किसी एंगल से कंफ्यूज में नहीं लगते। और जब जब हम कंफ्यूज में होते हैं, तब तब विश्वास के फ्यूज उड़ जाते हैं। चाहे धर्म क्षेत्र है, चाहे ग्रस्त क्षेत्र है। और कंफ्यूजन वहां आता है जहां पर ऑप्शन होता है। जितने ज्यादा ऑप्शन, उतना ज्यादा आदमी कंफ्यूज होगा। प्रातःकाल सोकर के उठ रहे हो, और ऑप्शन के साथ उठ रहे हो कि थोड़ी देर और सो जाऊं या तुरंत उठ जाऊं।
होता है। नींद खुलते ही तुरंत उठते हो या मन में ऑप्शन आता है 5 मिनट, और जहां ऑप्शन वहां कंफ्यूजन शुरू है। और जरा सोचो तो सही कि शुभ प्रभात का पहला लम्हा, उस पहले लम्हे को यदि कंफ्यूज में शुरू करते हैं तो पूरा दिन कंफ्यूज के अंदर गुजरेगा। इसीलिए अपने जैन दर्शन में परंपरा चली, प्रातः उठते ही देव गुरु धर्म के साथ श्रद्धा से जुड़ो, कंफ्यूज से नहीं जुड़ना। आज से 50-60 साल पहले लेडीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। शादी हो गई, शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए वो कंफ्यूज भी नहीं होते थे। आज लड़की की शादी होती है, उसके पास ऑप्शन की भरमार होती है। डिवोर्स का भी ऑप्शन है, अकेले रहने का भी ऑप्शन है, माँ बाप के साथ रहने का भी ऑप्शन है, कितने ऑप्शन हैं। और ये ऑप्शन होने से जरा सी बात में कंफ्यूज शुरू हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजन चलते ही रहते हैं क्योंकि ऑप्शन हाथ में है। और ऑप्शन हाथ में नहीं होते फिर आदमी कंफ्यूजन नहीं होता बल्कि कॉम्प्रोमाइज में विश्वास करता है। अब कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्योंकि हाथ में ऑप्शन है, तुम नहीं तो कोई और सही। यही कारण कब शादी होती है और कब वापस अलग हो जाते पता भी नहीं लगता है। इसलिए जितने ज्यादा जिंदगी में ऑप्शन होंगे उतने ही ज्यादा हम कंफ्यूजन होंगे। भाई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एक ऐसा मोड़ आता है जब उससे कोई ना कोई एक निर्णय लेना पड़ता है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है। अब निर्णय तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक वो डाउट में रहेगा कि साइंस लूं, मैथ लूं, कॉमर्स लूं। क्योंकि ऑप्शन है, डिसीजन हो नहीं पा रहा है, ये भी अच्छा लग रहा, वो भी अच्छा लग रहा, वो भी अच्छा लग रहा है। अब बंधु अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है, कभी ना कभी एक का चुनाव तो करना ही होगा, और जब तक एक सेलेक्ट करेंगे नहीं तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और ये जितना जल्दी होता है जिंदगी में, जितना जल्दी सेलेक्ट का बटन दबता है उतना ही ज्यादा वक्त अपने हाथ में होता है। लेकिन कंफ्यूजन के अंदर उस सेलेक्ट का बटन हम प्रेस कर ही नहीं पाते। कभी ये अच्छा लगता है तो कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है तो कभी वो अच्छा लगता है। यह या वह, इधर और निर्णय नहीं होता है, सिर्फ एक झूला है, यह या वह, यह या वह। उसी झूले के अंदर झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। आपके लाइफ की ही बात बता दूं,
पीहर में भाई की शादी है या भतीजे की शादी है, तैयारियां कितने दिन पहले से शुरू कर दे तो साड़ियां जमाने की। एक महीना तो लागा ही है। अब एक महीना पहले साड़ियां सेटिंग करने में लगे हैं और घर से निकल रहे हो, तब तक कंफ्यूजन में हो कि ये साड़ी लूं या वो लूं, तब तक कंफ्यूजन में रहती है। अब जिस चीज को एक महीने में हम डिसाइड नहीं कर पाए और लास्ट मोमेंट तक नहीं कर पाते, और मान लो साड़ी लेकर के गए थे, पहने हो फंक्शन के अंदर, और किसी ने बोल दिया यार ये नहीं जच रही है, वो लेकर के आती तो बढ़िया रहता। अपनी लाइफ ऐसी ही चलती है, कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता है। आधा आधा एक एक घंटा शीशे के सामने खड़े होकर के शर्ट बदलते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता कौन सा शर्ट मैचिंग होना है। और जब तक ये संदेह रहता है तब तक सफलता मिल नहीं सकती, ये गारंटी। शंकालु व्यक्ति कभी सफलता नहीं पा सकता। मंजिल तक वो ही पहुंचता है जिसके मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहता कि एक बार सेलेक्ट कर लिया और उस सेलेक्ट के बटन को प्रेस कर दिया, फिर ऑप्शन नहीं है। और सेलेक्ट का बटन सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट का बटन प्रेस करने के बाद फिर ऑप्शन। भाई लड़का लड़की आपस में दोनों मिलकर के सेलेक्ट करते हैं, मां बाप सेलेक्ट नहीं करते। अब जब खुद मिलकर के आपस में सेलेक्ट करने के बाद भी ऑप्शन दोनों के हाथ में रहते हैं, इसीलिए जिंदगी का सफर कामयाबी की मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि जहां ऑप्शन होते हैं वहां जो पिंजरे में जो बंद है वो समझता है आजादी में मजा है, और जो बाहर घूम रहा है वो समझता है देखो पिंजरे के अंदर में कितना माल मसाला है। और अंदर वाला बाहर आने के लिए छटपटाता है और बाहर वाला पिंजरे में जाने के लिए छटपटाता है। और ये तब होता है जब श्रद्धा नहीं, 100% श्रद्धा ना हो तो पूरी जिंदगी संदेह के अंदर ही गुजरती है। कोई डिसीजन नहीं, कोई निर्णय नहीं, खुद को ही पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है। अब जब खुद को ही पता नहीं मेरी मंजिल कौन सी है, तो कभी 4 कदम इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा। वो कोल्हू के बेल की तरह घूमते घूमते जिंदगी खत्म हो जाती। इसलिए जब संसार के कार्यों में भी
कंफ्यूजन नहीं चलता। तो धर्म के क्षेत्र में तो संदेह का कोई स्थान ही नहीं। और जिसके जीवन में संदेह है वो गुरु के करीब रहकर भी गुरु का हो नहीं सकता। जिसके मन में डाउट है वो गुरु के साथ रहकर भी गुरु का बन नहीं पाता है। क्योंकि शंका, संदेह, डाउट उसकी जिंदगी के अंदर है। इसलिए सफलता का सूचक वो होता है जब जीवन के अंदर विश्वास होता स्वयं पर कि मैंने जो मार्ग चुना है, मैंने जो रास्ता चुना है, उस पर मैं स्वयं विश्वास रखूं। और जब हमें अपने ही जिस मार्ग को हमने चुना उस मार्ग पर हमारा स्वयं का भरोसा नहीं, जिस जीवन साथी को हमने स्वयं चुना उस पर हमारा ही भरोसा नहीं, तो काम कैसे हो? भाई निर्णय करने वाले हम, और हम अपने ही डिसीजन के अंदर, अपने ही निर्णय के अंदर वफादार नहीं रह पाते, तो दूसरों के साथ क्या वफादारी निभाएंगे? जब स्वयं के लिए गए निर्णय के प्रति भी हम वफादार नहीं, तो जिनके साथ जी रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ तो वफादारी का सवाल ही नहीं। इसलिए विश्वास ये न केवल आध्यात्म जगत के लिए बल्कि ग्रस्त जीवन के लिए भी बहुत अनिवार्य है। बिजनेस में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का लेन देन सिर्फ विश्वास के आधार पर होता है। और एक बार किसी पार्टी का विश्वास टूट जाए, कोई 100 रुपए का माल नहीं देगा। ये पूरा संसार एक भरोसे के आधार पर चलता है, और जहां पर एक बार भरोसा टूटा फिर वो बात रहती नहीं। तो यहां पर केसी शर्मा ने गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं कि भगवान ये 4 धर्म, 4 प्रकार का महाव्रतों का निरूपण महामुनि पार्श्वनाथ करते हैं, और 5 प्रकार के महाव्रतों का निरूपण भगवान महावीर करते हैं, तो ये अलग अलग क्यों है? और प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी क्या समाधान देते हैं, ये समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी की, राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार दी, ये कथा चेलना कौणिक को सारी सच्चाई से अवगत करवाती है कि तेरे पिता तेरे को कितना
चाहते थे और तुम ऐसे पिता को कैद खाने के अंदर डाल दो। कोणी को झटका लगा, मन में पश्चाताप हो कि जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे संवारा, मैं उसको ही परेशान करने लगा। जाता हूं, अपने पिता को बंधनों से आजाद करता हूं, उनसे आशीर्वाद लूंगा, अपने किए हुए की क्षमा याचना करूंगा और इस भावना के साथ कोणिक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के चलता है कि इसे बंधनों से आजाद करना है। उधर सैनिक जिस समय कोणिक के कदमों की आवाज सुनी, डर गया। ये तो रोज रोज आता है, खाने को कुछ देता नहीं और कोड़े मार करके चला जाता। ऐसा कोई जीना है? ये आ रहा है और मेरी एक बार फिर पिटाई करेगा। बंदो, एक बार किसी की जो इमेज बन जाती है वो इमेज जल्दी से दूर होती नहीं है। किसी के प्रति भी एक बार जो हमारे दिमाग में इमेज बन गई वो जल्दी से नहीं मिटती। अब देख लो, चाहे फिल्मों का कारण हो, चाहे टीवी सीरियल का कारण हो, एक सासू के प्रति एक ऐसी इमेज बना दी कि चाहे सासू कितनी भी अच्छी होगी, कितनी भी बहू की वाई वाई करने वाली होगी, लेकिन सासू की इमेज क्या बनी हुई है? बहू को परेशान करने वाली, बहू को सताने वाली। अब कुछ सारी सासुएं ऐसी थोड़ी होती, कोई 100 में 5-7 हो सकती हैं, लेकिन 100 की 100 सासुएं ऐसी थोड़ी होती, लेकिन एक इमेज बन गई। तो एक जो छवि किसी के प्रति भी, एक छवि एक बार फिट हो गई दिमाग में, अब चाहे सामने वाला उस इमेज के विपरीत भी काम करे, लेकिन लोगों को लगेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब किसी व्यक्ति की छवि कंजूस के रूप में बन गई, अब उसे इमेज को वो हटाना चाहता है और उसके लिए वो दान देना शुरू किया है। लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लगता है इसके पीछे भी कोई कारण होगा, वरना ये और दान दे, स्वीकार नहीं होगा। अब कोई जिंदगी में सामायिक कभी की नहीं और पहली बार सामायिक लेकर के बैठा, मन में क्या चलेगा कि ये और सामायिक करने लगा, ये और सामायिक कर सकता है, क्योंकि उसकी छवि वैसी बन गई। और इसीलिए देखते हैं, अगर फिल्मों की बात करें तो जो भी बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, एक इमेज में वो बंद करके नहीं रहते हैं। जो भी रोल एक्सेप्ट करते हैं, पहले देखते हैं कहीं मैं एक इमेज के अंदर कैद तो नहीं हो जाऊंगा, दूसरे रोल मिलने बंद तो नहीं हो जाएंगे। और कोई हीरोइन है, एक बार मां का रोल कर लिया तो बाद में हीरोइन का रोल उसे नहीं मिलता है, क्योंकि एक इमेज। और तो क्या आप लोगों ने रामायण देखी, और रामायण में जिसने सीता का रोल निभाया था वो तो एक रोल था, ड्रामा था, लेकिन लोगों के दिल में उस हीरोइन को लेकर के सीता की इमेज बन गई और कहीं भी वो मिलती तो लोग उसके चरण छूते। तो ये इमेज और प्रयास होना चाहिए
कि लोगों के दिलो दिमाग पर हमारी अच्छी इमेज बने। और बुरी इमेज एक बार बन गई तो चाहे आप कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन लोगों को यकीन होना मुश्किल हो जाए। गुस्से वाली इमेज हो गई, फिर चाहे आप कितने ही शांति से रहो, लोग यकीन नहीं करें। अब श्रेणी के दिमाग में कोणी की छवि, कोणी की इमेज कि आता है और मार करके चला जाता है, आज आ रहा है तो मार नहीं आ रहा, जबकि कोणी उसे आजाद करने जा रहा है। इसलिए फिर एक करेक्शन करो लाइफ में। पिछले जीवन को देख करके कल उसने कैसा जीवन जिया था, उसके आधार पर आज वो इमेज कायम मत करो। कल गुस्सा किया था तो जरूरी तो नहीं आज भी गुस्सा करेगा। कल नाराज हुआ था, जरूरी थोड़ी आज भी नाराज हो। भाई किसी बात पर कल आपके पतिदेव आपसे नाराज हो गए और वही घटना 10 दिन बाद और घट गई, तो जरूरी तो थोड़ी इस बार भी नाराज हो। तो कल के किसी को देख करके वैसी धारणा आज भी नहीं रखना कि हो सकता चेंज हो सकता है। कल गुस्सा किया था, हो सकता कोई कारण होगा, हो सकता कोई और परिस्थिति होगी। अब सैनिक ने एक इमेज बना करके रखी कि कौणिक आता है तो पिटाई करके जाता है, आता इसलिए है, और अब वो आ रहा है तो पिटाई करके जाएगा। और अब रोज रोज मार खाने से अच्छा है, रोज रोज बेटे के हाथों से पिटने से अच्छा है इस संसार को ही टाटा बाय बाय कर दो। और कौणिक बिल्कुल बदला हुआ जा रहा है। कभी कभी हम किसी के प्रति परमानेंट इमेज बनाने से कितना जोखिम हो जाता है। इसलिए किसी के प्रति भी परमानेंट इमेज मत बनाओ, फ्लेक्सिबल। अब कौणिक मन में सोचता हुआ जा रहा है, जाऊंगा पिता के बंधनों को आजाद करूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, और सैनिक सोच रहा है कौणिक आ रहा है और वो मेरी पिटाई करेगा। और इससे पहले कौणिक आए में से जिंदगी से ही, और अंगूठी में हीरा पहना हुआ था और डायमंड प्रॉपर्टी भी है, डायमंड पॉइजन भी है। मानव जीवन डायमंड है और ये प्रॉपर्टी भी है और पॉइजन भी है, दोनों है। अगर इस मानव जीवन का सदुपयोग हुआ तो ये मानव जीवन हमारे लिए डायमंड है, और इस मानव जीवन का यदि दुरुपयोग किया तो ये मानव जीवन पॉइजन है। तो श्रेणी की अंगूठी में डायमंड, और वो डायमंड जहर
जहर से प्यार करते हो? जहर से प्यार करते हो? डायमंड है, गणई है। अब वो हीरा रखा जीभ के नीचे जहर, और इससे पहले कोणिक पहुंचे, सैनिक अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। कोणिक पहुंचा लेकिन जीवित पिता से मिल नहीं पाया। स्वयं पर अफसोस करता है कि मेरे कारण से मेरे पिता ने असमय अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन अब पछताए होते थे जब चिड़िया चुग गई थी। बंदो, कोणिक ने बंटा धार कर दिया। इसलिए दोनों ऑप्शन अपने पास हैं। हम किसी का बंटा धार भी कर सकते हैं तो किसी का बेड़ा पार भी कर सकते हैं। और जिंदगी में कभी कोणिक मत बनना। सीखो तो बेड़ा पार करना सीखो, किसी का बंटा धार करना मत सीखो। तो दूध में जाउन देना सीखो, दूध में नमक डालना मत सीखो। कढ़ाई दूध से भरी हुई है, जावन भी दे सकते हो और नमक भी मिला सकते हो। ऑप्शन अपने पास है, करना अपने को है कि हमें करना क्या है। परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर हम प्रेम मोहब्बत का जावन भी दे सकते हैं, तो साथ साथ में दूसरा ऑप्शन भी है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के रिश्तों को बिगाड़ भी सकते हैं। और इस घटनाक्रम से चेलना को संसार से विरक्ति हो गई। और समय आता है, चेलना चंदनबाला के पास दीक्षित हो जाती है। निरतिचार, निर्दोष, शर्मणी धर्म का पालन करते हुए कहीं पर उल्लेख आता है कि उसी जीवन के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त हुई, और कहीं पर उल्लेख आता है कि देवलोक की अधिकारिणी बनी और फिर वापस महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष का वरण करे। तो ऐसा ही कथानक चेलना का कि कहां से जिंदगी प्रारंभ हुई, कैसे बीच में तरह तरह की समस्याएं आई, रुकावटें आई, लेकिन वो सन्नारी कहीं रुकी नहीं। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा, एक ही ऑप्शन। और एक ऑप्शन जहां पर, वहां पर सफलता। रावण के 10 मुंह थे, हार गया, क्योंकि 10 ऑप्शन थे, 10 सोच थी रावण के पास। राम के पास एक मुंह, एक दिमाग, जीत गई। इसलिए जिंदगी में कभी भी ऑप्शन मत रखो।
ये नहीं तो वह। इससे सफलता मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सन्नारी की ये कहानी, चेलना की कथा, जो बहुत कुछ संदेशा दे करके जाती है, और चाहें तो इस कथानक के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो ये 31 दिवसीय ये चेलना की कथा का आज यहाँ पर समापन किया। कल से दोस्ती की कथा शुरू हो रही है। श्री कृष्ण सुदामा की कथा, एक प्रीति की कहानी है, प्रेम की कहानी है, अपनेपन की कहानी है। और जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव पता नहीं कब किसके जीवन में आ जाते हैं, लेकिन मित्र वो ही होता है जो कठिन परिस्थितियों के अंदर हाथ थाम लेता है। और ऐसी ही ये कथा है जो कल से प्रारंभ होगी। तो सबने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आज के पचखान हो एकाशना व्यासना, एकाश्रम व्यासनम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा त्यागो आइंगिल हो। आज के आइंगिल का पचकान अरियन सिद्ध गुरुदेव की साथी से लेवालेवनम मैत्रागारेणम सव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री गुस्से उपवास हो। चौथम वत्तम पचकामी तीव्यम प्यारम असनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेणम सव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री गुस्से। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धर्मो मंगलम। चतारी लोगोतमा अर्हंता लोगोतमा सिद्धा लोगोतमा साहू लोगोतमो केवली पनतो धम्मो लोगोतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं।